interesting question. Sia has twice as many stickers Leah. तो लिया के पास जितने स्टिकर हैं उसके ट्वाइस हैं सिया के पास। तो किसके स्टिकर्स लेट करने पड़ेंगे? लेट लिया हैज स्टिकर्स एक्स। लिया के पास एक्स हैं, सो सिया हैज स्टिकर्स। सिया के पास कितने स्टिकर्स होंगे फिर? ट्वाइस ऑफ जितने लिया के पास है, ट्वाइस कर दिया। फिर एंड जिया हैज हाफ, जिया के पास हाफ स्टिकर्स हैं। हैज मैनी स्टिकर्स एज सिया एंड लिया टुगेदर, जितने सिया और लिया के पास टुगेदर हैं यानी इन दोनों को प्लस कर दें, उसका हाफ है जिया के पास। जिया हैव स्टिकर्स, कितने हैं जिया के पास? जो सिया के पास हैं और जो लिया के पास हैं उसका सम अपॉन 2, क्योंकि हाफ है उसके पास। ठीक है, अब सिया के पास जो स्टिकर्स हैं उनकी एक्चुअल क्वांटिटी दे रखी है। नंबर ऑफ स्टिकर्स सिया हैज इक्वल टू 116। तो सिया के पास जो हमने लेट किए हुए हैं वो कितने हैं? 2x, और एक्चुअल कितने हैं? 116। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में क्या होंगी? इक्वल, क्योंकि ये भी सिया के स्टिकर्स हैं, ये भी सिया के ही हैं। यहाँ से x कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई कर रहा है 2, डिवाइड करेगा, x आ गया 58। तो हमसे पूछा क्या है? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टिकर्स। इन तीनों लड़कियों के पास कितने स्टिकर्स हैं? तो सिया के टोटल तो हमें पता है 116 है। अब x की वैल्यू निकल गई तो लिया के स्टिकर्स भी हमें पता चल गए। सो लिया हैज स्टिकर्स इक्वल टू 58। कौन रहा अब? जिया। जिया के पास 2x प्लस एक्स अपॉन 2 मतलब 3x अपॉन 2। 3 इंटू एक्स मीन्स 58 अपॉन 2। 2 के टेबल में 2 ज़ा 9 ज़ा 29 आ गया है। 29 इंटू 3 कितना होता है? 87। तो तीनों लड़कियों के पास नंबर ऑफ स्टिकर्स पता चल गए। अब टोटल निकालना है। सो टोटल नंबर ऑफ स्टिकर्स, तो टोटल 116 जो सिया के पास है, और x किसके पास है? लिया के पास। 58 प्लस जो जिया के पास है वो 87। तो इन तीनों को जब ऐड करेंगे 21 5 8 13, 1 14 2 16, कैरी 1, तो 261 स्टिकर्स हैं टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझते हैं। द सम ऑफ एजेस ऑफ 5 चिल्ड्रन, 5 बच्चे हैं, उनकी एजेस को अगर ऐड किया गया तो 55 है एजेस का सम। और वो पैदा कब कब हुए थे? इंटरवल ऑफ 3 ईयर्स, मतलब एक अगर आज पैदा हुआ तो फिर अगला 3 साल बाद, उससे अगला बच्चा, उससे 3 साल बाद, इस तरह से वो पैदा हुए। फाइंड द एज ऑफ द एल्डेस्ट चाइल्ड, सबसे बड़े बच्चे की एज पता करनी है। तो पहले सबसे छोटे बच्चे की एज पता करते हैं। लेट द एज ऑफ स्मॉलेस्ट चाइल्ड, उसकी एज क्या मानी? x। तो 5 बच्चे हैं वो, सो द एज ऑफ, अब इससे बड़ा जो बच्चा है, यंगर चाइल्ड या एल्डर चाइल्ड? एल्डर चाइल्ड, उसकी एज कितनी हो जाएगी? x प्लस 3, 3 ईयर्स का इंटरवल है। द एज ऑफ नेक्स्ट चाइल्ड, x प्लस 3 प्लस 3। नेक्स्ट चाइल्ड, उसकी एज कितनी हो जाएगी? x प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3,
ये एक बच्चा हो गया, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और सबसे एल्डर, उसकी एज कितनी हो जाएगी? x प्लस 3 + 3 + 3 + 3। ठीक है। अब इन सब बच्चों की एजेस का सम हमें पता है। द टोटल सम ऑफ ऑल 5 चिल्ड्रन एज कितना है? 55। इसका मतलब अगर इन बच्चों की एजेस को ऐड कर दें, ये इसको तो 55 आएगा। तो x+3 प्लस x+6 बोल दिया, इसको x+9 बोल दिया, इसको x+12 बोल दिया, इज इक्वल टू कितना आएगा? 55। सो जोड़ दो इन सबको, 1 2 3 4 5 तो x हो गए। ठीक है। 3 6 9 9 9 18 18 12 30। अब 30 को उधर ले जाएं तो कितना बचा? 25। 5 को भी इधर ले जाएं तो x आ गया 5। तो ये तो सबसे छोटे बच्चे की एज है। हमें चाहिए सबसे एल्डर की। सबसे एल्डर की कौन है? x+12, ये वाली। सो एज ऑफ एल्डर चिल्ड्रन, चाइल्ड, तो इसकी एज कितनी होगी? x+12 है, x मीन्स 5 + 12 मतलब 17 ईयर्स। 3 6 9 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th। एक 2 डिजिट नंबर है, उनके अगर डिजिट्स को ऐड कर दिया जाए, जैसे मान लो 14 है 2 डिजिट नंबर, इसके डिजिट को अगर ऐड कर दिया जाए तो ये 5 आ रहा है। इसी तरह से कोई नंबर है, उसके डिजिट को ऐड कर दिया जाए तो 9 आ रहा है। If the difference of the original number and the number obtained by reversing the digits, इस बात को ध्यान से समझे, जब डिजिट को रिवर्स करेंगे, रिवर्स मीन्स जो आपका वनजा है वो टेंजा बन जाए और जो टेंजा है वो वनजा, ये कर दिया रिवर्स, इसको कहते हैं रिवर्सिंग। तो तब जो नंबर आ रहा है वो आ रहा है 63। फाइंड द ओरिजिनल नंबर। तो यहाँ पे हमें लेट द वंस डिजिट, जब 2 डिजिट नंबर है तो एक डिजिट वंस होगा, एक टेंस होगा। तो वंस डिजिट को हमने मान लिया x। ठीक है। सो द टेंस डिजिट क्या होगा फिर? जब सम 9 है तो ये जाएगा 9 - x। जैसे सपोज करो दो नंबर्स का सम 9 है, एक नंबर 5 है, तो दूसरा क्या हो जाएगा? 9 - 5 मीन्स 4, पता करने के लिए वैसे ही। अब इफ द डिफरेंस मीन्स सब्ट्रैक्ट करना है, ओरिजिनल नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 63। तो अभी तो 1 और 10 डिजिट ही लिखे हैं। सो नंबर क्रिएट कैसे करते हैं? नंबर क्रिएट करते हैं 10 से मल्टीप्लाई करते हैं टेंजा प्लेस को और उसमें ऐड करते हैं वनजा प्लेस। यही तरीका है नंबर फॉर्म करने का 2 डिजिट। तो ये बन गया 90 - x, 10x बनेगा यहाँ पे, प्लस x। जब इसको सॉल्व करेंगे ये बन जाएगा 90 - 9x। ठीक है, ये बन गया नंबर आपका। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ओरिजिनल नंबर और जो नंबर रिवर्स करके बनाया गया उसका जो डिफरेंस है वो है
63। पहले तो रिवर्स कर लेते हैं, ठीक है। आफ्टर रिवर्सिंग, रिवर्सिंग समझे क्या है? न्यू वंस डिजिट। तो वंस डिजिट कौन हो जाएगा? जो टेंस वाला डिजिट है वो वंस वाला हो जाएगा। यह टेंस वाला डिजिट, ये हो जाएगा वंस वाला डिजिट। और टेंस वाला डिजिट कौन हो जाएगा? जो वंस वाला है। रिवर्स कर दिया ना, जैसे 54 है, इसका 45 बना दिया, कुछ इस तरह से, ठीक है। सो द न्यू नंबर, न्यू नंबर क्या हो जाएगा? वही 10 से मल्टीप्लाई होती है टेंजा वाले प्लेस को, ऐड हो जाता है वंजा वाला प्लेस, ठीक है। ये बन गया 10x प्लस 9 माइनस एक्स। 10 से एक x गया, 9x बचा। ये आ गया नया नंबर, ये है पुराना नंबर। अब क्वेश्चन जो बोल रहा है उसे ध्यान से समझें कि डिफरेंस ऑफ ओरिजिनल एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। जो नया नंबर बना रिवर्स करके और जो पुराना नंबर है उनका जो डिफरेंस है, उन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर आता है 63। इसको कैसे लिखना है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डिफरेंस 90 माइनस 9x और पुराने नंबर और नया नंबर कौन है? 9x प्लस 9। इनका जो डिफरेंस है, डिफरेंस मीन्स इन दोनों को अगर माइनस कर दिया जाए तो कितना आता है? 63। ये इक्वेशन बन गई। अब इक्वल टू आ गया क्योंकि इसमें सॉल्व करेंगे। 90 माइनस 9x, माइनस अंदर जाएगा तो सिंबल चेंज कर देगा, ठीक है। अब आप देखें 9 और 9 हो गए माइनस 18x, 90 से 9 माइनस हो गए, बचा 81 और वहाँ है 63। 81 को यहाँ से हटाएंगे, 63 की तरफ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो माइनस 18x इज इक्वल टू 63। 81 यहाँ प्लस का, यहाँ आके माइनस का हो गया। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 63 थ्री 7 70, 10 80, 18 का डिफरेंस है माइनस 18। अब आप देखो माइनस 18 यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, x को आइसोलेट करना है तो माइनस 18 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ के क्या किया इसने? डिवाइड। 18 से 18 कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो हमें वंस डिजिट पता चल गया। सो वंस डिजिट, इसकी वैल्यू है 1। टेंस डिजिट कितना आएगा फिर? 9 माइनस एक्स मतलब 8। सो नंबर क्या बनेगा फिर? क्या है? 90 माइनस 9x। 90 माइनस 9 इंटू एक्स, एक्स माने 1, तो कितना आ गया? 90 माइनस 9 मतलब 81। ये आया आंसर।